जय हिंद भाई सभी को। तो कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई लिखाई चल रही है कि नहीं चल रही है? तो हम तुम्हारे लिए खास ये ब्रांड न्यू सीरीज लेकर आए हैं जो सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें हम लोग पूरे 12th के सिलेबस में जो जो कठिन प्रूविंग है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो पूरे साल करेंगे। ठीक, पर डे एक वीडियो आएगा, एक लेक्चर आएगा नई प्रूविंग का। ठीक है, आज का लेक्चर किसके ऊपर है? तो आज का लेक्चर है गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। n अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस वन अपॉन आर। चलो भाई, फॉर्मूला तो पता है, अब इंटर में पढ़ रहे हो, इतने बड़े नादान तो होगे नहीं बालक कि तुमको वी यू एन और आर का मतलब ना पता हो। ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर नादान हो तो कोई बात नहीं, आप नादानी दूर हो जाएगी। देखो भाई, वी होती है प्रतिबिंब की दूरी, यू होती है वस्तु की दूरी, एन होता है अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर क्या है? आर है इस अपवर्तक पृष्ठ की त्रिज्या, अपवर्तक पृष्ठ की त्रिज्या। तो भाई तैयार हो सब प्रूविंग के लिए? तो फोन को रख दो थोड़ा सा दूरी पे, कॉपी पेन उठा लो और समझना चालू करो। इस प्रूविंग को समझने के लिए तुम्हें आनी चाहिए बहिष्कोण प्रमेय। अब बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है? ये होती है, जैसे मान लो ये कोई है त्रिभुज, ठीक, अब इसके बाहर ये जो कोण है, बहिष्कोण प्रमेय में क्या होता है? ये बाहर वाला कोण अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे मान लो अगर ये है तुम्हारा 120 डिग्री, कितने डिग्री? 120 डिग्री, और इसमें से एक है 50, मान लो एक है 70, एक 70 है, तो बताओ दूसरा कितना होगा? भाई बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है कि बाहर वाला कोण इन दोनों के योग के बराबर है। तो हमने 70 और इसको x मान लिया, बराबर में 120। x की वैल्यू क्या आ गई बोलो? 120 में 70 गया 50। ठीक, बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है बताओ जरा? बाहर वाला कोण अंदर, त्रिभुज के अंदर सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। याद रहेगी ये बात। बाकी मैथ के स्टूडेंट जो होंगे उनको पता होगी, बायो वालों के लिए खास तौर पर। अब जरा चित्र समझो कि चित्र कैसे बन रहा है। चित्र में सबसे पहले क्या है? एक अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ का नाम क्या है? जेड पी जेड डैश। अपवर्तक पृष्ठ यानी कि रिफ्लेक्टिव सरफेस। अब भाई ये रहा केंद्र इसका, ये जो अपवर्तक पृष्ठ है इसका केंद्र ये रहा। केंद्र से हमने इस पर डाल दिया एक लंब। क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। लंब का कुछ नाम दे दो। लंब का नाम दे दिया, ये सी है, यहां पे हमने लंब हमने क्या डाला था? सी से डी बिंदु पर एक लंब डाल दिया। उस लंब का नाम क्या है? सी डी एन। ठीक, ये हमारे लिए अभिलंब का काम करेगा। किसका काम करेगा? अभिलंब का काम करेगा। इस ए पॉइंट से, किस पॉइंट से? ए पॉइंट से हमने एक किरण भेजी। अब अच्छा बताओ, ये बाहर विरल माध्यम है और अंदर कौन सा माध्यम है? सघन। जब हम विरल से सघन में कोई किरण भेजेंगे, कहां से कहां? विरल से सघन में, जब कोई भी किरण विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब की तरफ झुक जाती है। झुका दो। इसको जाना किधर चाहिए? इधर, लेकिन थोड़ा सा ये झुक जाएगी, तो झुका दो इसको थोड़ा सा। ये हमने थोड़ी सी झुका दी, झुक गई? झुक गई। ठीक, अब अच्छा अगर हम इधर से देखेंगे तो ये किरण हमको कहां से आती हुई प्रतीत होगी? ये यहां से। कहां से? यहां से। भाई हमने इसको ऐसे ऐसे देखा तो ये किरण हमको कहां से आती हुई दिख रही है? यहां से आती हुई। अपवर्तन में ऐसे ही तो होता है। अब भाई बताओ, सबको ही जानता है कि ये रही आपतित किरण और ये रहा अभिलंब।
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ये रही अपवर्तित किरण, ये रहा अभिलंब। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। इतनी बात समझ में आई? अब इस डी पॉइंट से हमने डाल दिया एक लंब, इस लंब पे हम यहां पॉइंट मान ले रहे हैं एम। हाँ, एक चीज बताओ, क्या ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर नहीं होगा? पूछो क्यों? इसलिए भाई ये रहा अभिलंब, ये वाला पूरा, ये ब्लैक वाला, ठीक। ये रेड वाली जो लाइन है वो है अपवर्तित किरण। इसके पीछे हमने जबरदस्ती बढ़ाई थी ब्लू वाली लाइन। तो ये कोण और ये कोण क्यों बराबर होते हैं? सीधाभिमुख कोण के कारण। मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये दोनों कौन से कोण है बोलो? सीधाभिमुख कोण। अगर ये आर है तो ये भी कितना होना चाहिए? बी माना तो नहीं? हाँ नहीं माना। अब अपनी तरफ से अलग अलग जो एंगल हैं ये दिए गए हैं, इनको हम नाम दे दे रहे हैं। ये एंगल मान लिया अल्फा, ये मान लिया बीटा, ये मान लिया गामा। समझ में आया? अब चालू होती है तुम्हारी प्रूविंग। प्रूविंग में सबसे पहले तुम्हें लेना है एक त्रिभुज, और वो त्रिभुज कौन सा है? ए डी सी। कौन सा? ये देखना, ये गया, ये गया, ये गया, ए डी सी। कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ए डी सी में दो बार बहिष्कोण प्रमेय लगानी है। पहली बार बहिष्कोण प्रमेय लगाओ। बहिष्कोण प्रमेय से, अच्छा एंगल रखो इसके सारे। ये एंगल कौन सा? गामा। ये बोलो बी, ए वाला है ना, ए के पास कौन सा एंगल है? अल्फा। डी के पास ऐसा एंगल देखो जो एडी को छू रहा है, वो कोण देखो जो एडी को छू रहा है। ये रही एडी, एडी को छूने वाला आई। ठीक, चलो भाई, बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है कि बाहर वाला कोण अंदर के दोनों के बराबर होता है। तो बताओ बाहर कौन सा है? गामा। अंदर कौन से हैं? अल्फा और आई। तो गामा बराबर अल्फा प्लस आई। यहां से कोई आई की वैल्यू निकाल लेगा? बिल्कुल। गामा अल्फा को भेज दो इधर, आई की वैल्यू आ गई। तो आई बराबर यहां से क्या आ गया? गामा माइनस। ठीक, दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा त्रिभुज कौन सा? बी डी सी। एक बार आई वाला, एक बार आर वाला। तो त्रिभुज बी डी सी में कौन सी प्रमेय से? बहिष्कोण प्रमेय से। लगा दो इसमें बहिष्कोण प्रमेय। कोण रखो अच्छा इसके, ए की जगह इस बार क्या रखना है? बी। बताओ बी के पास कौन सा कोण है? बीटा। बीडी को छूने, बीडी को जो रेखा, बीडी रेखा, बीडी, बीडी के पास कौन सा कोण बन रहा है? आर। बाहर देखो कौन सा? गामा ही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लगा दो बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय लगेगी तो क्या आएगा? गामा बराबर आर प्लस बीटा, आर प्लस बीटा। तो यहां से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर बराबर गामा माइनस बीटा। इतनी बात समझ में आई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो पहला स्टेप हो गया। पहले स्टेप में हमें क्या लगाना है? बहिष्कोण प्रमेय। दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में हमको स्नेल का नियम लगाना है। स्नेल का नियम क्या कहता है? क्या कहता है स्नेल का नियम? स्नेल का नियम कहता है कि जो अपवर्तनांक है वो किसके बराबर? साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर। अब मैथ वालों के लिए ये कोई समस्या नहीं देने वाली है, लेकिन बायोलॉजी वाले इसको याद कर लें, याद कर लें। अगर ये छोटी सी चीज है, कहां लिख दें? यहां पर।
अगर कोण बहुत छोटा है तो साइन थीटा लगभग किसके बराबर होता है? थीटा के। कब? जब कोण बहुत छोटा हो। और क्या? tan थीटा भी किसके बराबर होता है? थीटा के। जब कोण बहुत छोटा हो, जब कोण बहुत छोटा हो तो क्या क्या बराबर? साइन थीटा किसके? थीटा के। और tan थीटा भी किसके? थीटा के बराबर होता है। ये बात याद रखना क्योंकि ये इस प्रूविंग में काम आने वाली है। कर दो। अगर हम I और R को बहुत ज्यादा छोटा मान लें तो यदि I व R बहुत नन्हे नन्हे हो, छोटे छोटे, अब अगर ये बहुत छोटे होंगे तो भाई साइन आई किसके बराबर हो जाएगा? आई के। और साइन आर किसके बराबर हो जाएगा? बोलो। आर के बराबर हो जाएगा। चलो भाई, तो यहां से एन बराबर क्या आ गया? साइन आई की जगह सिर्फ आई और साइन आर की जगह सिर्फ आर। आर को इधर भेज दो तो आई बराबर यहां से क्या आ गया? एन आर। आई बराबर एन आर। आगे करो। आगे 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 आगे। यहां से आ गया आई बराबर एन आर। इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। बधाई हो, हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब भाई यहां पर समीकरण 1 में आई और आर की वैल्यू रखनी है। तीसरा स्टेप क्या है? समीकरण 1 में आई व आर की वैल्यू रख दो। तो आई व आर के मान रखने पर आर के मान रखो। आई का मान कितना है? गामा माइनस अल्फा। एन चलने दो। आर का मान कितना है? गामा माइनस बीटा। एन का अंदर गुणा करा दो तो गामा माइनस अल्फा बराबर एन गामा माइनस एन। अब भाई गामा गामा वाला एक तरफ कर लो और अल्फा बीटा एक तरफ कर लो। तो क्या करेंगे हम? गामा को इधर ले जाएंगे और एन बीटा को इधर ले आएंगे। ले आओ। तो एन बीटा माइनस का इधर आएगा प्लस में, और ये माइनस का ही बना रहेगा, माइनस अल्फा बराबर एन गामा प्लस में है, रहने दो। ये गामा इधर माइनस उधर जाएगा काहे में? प्लस में। एन गामा माइनस गामा। बताओ इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? बता दो, बुरा नहीं मानेंगे हम। इन दोनों से कॉमन आ रहा है गामा। अंदर क्या बचा? एन माइनस वन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये हो गए तुम्हारे 3 स्टेप कंप्लीट। अब बचा है तुम्हारा चौथा और पांचवा स्टेप। 5 स्टेप में पूरा का पूरा खत्म। चौथा स्टेप ये है कि भाई अगर हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पता चल जाए तो काम बन जाएगा। कैसे निकालेंगे? देखो, इस डीएम की कुछ वैल्यू मान लेते हैं एच। और एक चीज तो पता ही नहीं हमने, इन सबको क्या बोलेंगे? भाई केंद्र से पृष्ठ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? केंद्र से पृष्ठ तक की दूरी को त्रिज्या। तो ये इतनी दूरी क्या हो गई? आर। एक तरीके की ये इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब से पृष्ठ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? वी। और ये एक तरीके की वस्तु है, तो यानी वस्तु की दूरी क्या होती है? यू। यहां से यहां तक की दूरी हो गई। अब कोई एक काम जो हम करने वाले थे कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। भाई हमें देखो, इधर इसकी लंब की वैल्यू पता है, इधर सबके आधारों की वैल्यू पता है, लेकिन ये तो किरण है ना, कर्ण, और ये लंब है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, तो ये इनकी वैल्यू तो हमको पता नहीं है। लंब और आधार सिर्फ और सिर्फ किस में आते हैं? टेन में आते हैं। तो इन तीनों के तीनों त्रिभुज में हम एक एक बार लगा देंगे 10। लगाओ। दर्पण का द्वारक हमको बहुत ज्यादा, सॉरी, पृष्ठ का द्वारक हमको बहुत ज्यादा छोटा रखना है। तो यदि पृष्ठ का
द्वारक बहुत छोटा हो। अब बहुत छोटा क्यों रखा जाता है, उसका रीजन है भाई। देखो अभी अगर इतना बड़ा द्वारक है इसका, तो बताओ यहां पर किरण आपतित हो रही है, तो देखो कोण मजे का बड़ा बन रहा है। लेकिन अगर ये द्वारक छोटा हो जाए, मान लो यहां पर, तो किरण यहीं पर आपतित होगी। अरे भैया यहीं तो गिरेगी किरण। अब सोचो किरण यहां पर गिर रही है, बोलो यहां पर किरण गिरी। जब किरण यहां पर गिरी तो सोचो कोण कितना छोटा बनेगा, एकदम जरा सा बनेगा, चिन्नी बुद्धा। तो बस जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा, तो अल्फा बीटा और गामा भी कैसे होंगे, बहुत सूक्ष्म होंगे। और जब सूक्ष्म होते हैं तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाता है, थीटा के। चलो लगा दो सब में टेन एक एक बार। टेन अल्फा लगभग बराबर किसके, अल्फा के। बताओ लंब कितना दिया गया है, h। आधार कितना है अल्फा वाले में, अल्फा वाले में इसमें ये देखो पूरा कितना आधार है, u। तो h अपॉन u। लेकिन u काहे में लेंगे, माइनस में, क्योंकि ये किस तरफ है, बाईं तरफ है। वैसे टेन बीटा लगाओ, टेन बीटा लगभग बराबर किसके, बीटा के। बोलो लंब कितना, h। आधार कितना, बीटा वाला देखो आधार, यहां से लेके यहां तक की दूरी, और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, v है। तो h अपॉन v, लेकिन ये भी कायम है, माइनस में, क्यों, क्योंकि इस तरफ है। अब लगाओ गामा, टेन गामा लगभग किसके बराबर, गामा की। फिर से वही बात, लंब बटे आधार। गामा वाले कोण में देखो कितना, यहां से ये r, तो h अपॉन माइनस का r। अब हमें अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू पता चल गई। यहां से उठाना है, यहां धरना है, चौथा स्टेप कंप्लीट, प्रूविंग तुम्हारे हाथ में। चलो रखो, बीटा की वैल्यू जरा बोलना तो, बीटा बीटा h अपॉन माइनस का v, तो h अपॉन माइनस v। अल्फा की वैल्यू किसी को पता है, पता है, h अपॉन माइनस u, h अपॉन माइनस। गामा 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 की वैल्यू, गामा ये रहा, h अपॉन माइनस r। अंदर बोलो क्या चल रहा, n माइनस वन। ठीक, इन दोनों से तुमको क्या कॉमन दिख रहा है, हमको तो भैया माइनस का h कॉमन दिख रहा है। अंदर क्या बचा बोलो, अंदर इधर वाले में बचा n, और नीचे वाले में बचा v। अब कह दो माइनस कहां गया, माइनस तो कॉमन ले लिया हमने। इधर से वाला माइनस बाहर आया, अंदर सिर्फ एक माइनस बचा, h बाहर आ गया, क्या बचा, एक। नीचे बटे में बोलो u, बराबर में क्या चल रहा, माइनस h अपॉन r, गुणे में n माइनस, कुछ कटा, माइनस h से माइनस h कट गया, बस आ गई हमारी प्रूविंग। n अपॉन v माइनस वन अपॉन u बराबर n माइनस वन अपॉन r। भैया यही तो लाना था, यही किसका सूत्र है, गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। तो मजा आया। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जो कि रहेगा गोलीय उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। ठीक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।